हे राजन परीक्षित, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। एक दिन वो हाथी अपने परिवार के साथ एक सरोवर पर आया। उस सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा। जब वो जल क्रीड़ा कर रहा था तो एक ग्राह ने अंदर से उसका पैर पकड़ लिया। ग्राह का मतलब क्या है? मगरमच्छ। ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया हाथी का। अब तो दोनों में युद्ध होने लगा। कभी तो ग्राह हाथी को अंदर की ओर ले जाता तो कभी वो हाथी उस ग्राह को बाहर की ओर खींच ले जाता। ऐसे ही दोनों में युद्ध होता रहा। युद्ध होते होते 6 महीने बीत गए। हाथी के घर वाले सभी उसको पूंछ पकड़ करके खींचने लगे। उसकी जितनी हथनियां थी, जितने बच्चे थे, जितने नाती थे, सभी उसको खींचने लगे। लेकिन हाथी नहीं खींचा। तो भैया उसके नाती पोतन ने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि अब ये बचने वाले नहीं हैं। ताते ऐसा करें कि अपने अपने घर चले जाएं। ऐसे ही जब हमारा अंत समय आता है ना, तो हमें नाती बेटा सब छोड़ करके चले जाते हैं। जब आप बीमार होते हो तो आपके भी नाती बेटा सब छोड़ के चले जाते हैं। भैया एक आदमी था, बाकी 4 तो बेटा है, और बे 4 बेटन के बच्चा और बिनकेऊ बच्चा, यानी नाती पंती सब हते बाबा के। अब एक लड़का तो मुंबई नौकरी कर रहा हो, एक एयरफोर्स में है, एक नेवी में लग रहा था। ऐसे चारों अपने अपने ठिकाने से लग रहे थे। बाबा बेचारा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। छोरी छोरा ने पता पड़ी कि पापा बीमार है गए, तो सभी छुट्टी ले लेके हॉस्पिटल में आ गए। सब छुट्टी लेके आ गए। कुछ दिन तक रहे, लेकिन बाबा सही नहीं भई। तब तो सबसे जो बड़ा वाला लड़का था ना, वो बोला कि पिताजी मैं तो अब जा रहा हूं और मैं तो 10 दिन की छुट्टी लेके आई हूं, और कछु जरूरत हो तो बताए दियो। हाओ बेचारे बाबा पे बोला नहीं जा रहा है और वो कह रहा है कि कछु जरूरत हो तो बताए दियो। इतना कहकर वो बड़ा वाला बेटा भी वहां से
चला गया। कुछ दिन और बीते। छोटा वाला बोला कि पिताजी मैं जा रहा हूं, मेरी ड्यूटी पे थे, फोन आए रहे हैं और तुमने पैसा की कछु जरूरत पड़े तो एक फोन कर दिया बस। फिर निकल गया। एक एक करके सब निकल रहे। जितने नाती थे, पंती थे, नत बहू, सब एक एक करके निकल रही। बोले कि अब बाबा की बचवे की उम्मीद ना आती। ऐसा है हम अपने अपने काम देखने हैं। हमारे भी काम डले हैं, दुकानें हमारी भी बंद डली हैं। अब तो बाबा के पास कोई नहीं रहा। ऐसे ही हाथी को छोड़ करके सब चले गए। अब हाथी के पास में को रह गई, बिनकी बे को। हाथी की पत्नी और बाबा की अम्मा। सब छोड़ करके चले गए, केवल अम्मा रह गई। क्योंकि भैया भी तो साथ फेरा फिर के आई, बिन्ने तो रहना ही रहने हो। जब शादी भई तो वादा करके आई। क्या वादा किया था? मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं साथ जन्म तक, साथ जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम अब वो हथनी क्या कह रही है? छोड़ूंगी ना मैं तेरी पूछ, ओ हाथी मरते दम तक। छोड़ूंगी ना मैं तेरी पूछ, ओ हाथी मरते दम तक।
वो तो वादा करके आई, इसलिए अम्मा है तो वहीं रुकना पड़ा। लेकिन जब ज्यादा समय बीत गया तो भैया वो अम्मा भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, या तो जिन्ने इतकोई कर दे या फिर बितकोई। बितकोई को मतलब समझ गई? या फिर जिन्ने ले ही ले। वो अम्मा भी आज ऐसे कहने लगी। अब तो उस बाबा की समझ में आ गया कि इस पत्नी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, इसके लिए मैंने अपना जीवन नहीं समझा, इन बच्चों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज ये सब मुझे छोड़ करके चले गए। और भक्तों, ये सत्य है। जब अंत समय आता है ना, तो पत्नी, माता पिता, बच्चे, रिश्तेदार, आड़ पड़ोसी कोई साथ नहीं देता, सब साथ छोड़ देते हैं। यहाँ सभी है प्रीत जताकर छलने वाले, यहाँ सभी है प्रीत जताकर छलने वाले, और खुद ही आंख मिलाकर आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता है कब अपने होते हैं ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। ये संसार एक चौराहा है। माता पिता हैं, वो भी एक चौराहे पर आए हैं। बच्चे हैं, वो भी एक चौराहे पर आए हैं। रिश्तेदार हैं, वो भी एक चौराहे पर आए हैं। जिस दिन भगवान आपकी गाड़ी भेज देगा ना, और जब आप उस गाड़ी में बैठकर जाओगे तो सभी देखते रह जाएंगे और आप चले जाओगे, कोई आपको रोकेगा नहीं। ये संसार स्वार्थ का है, यहाँ कोई किसी का नहीं। अच्छा, हमारी मैयाओं में एक विशेष गुण है। जब शादी नहीं होती तो लड़की क्या कहती है अपने पति से? हमारे, बोलो बोलो, हमारे बे। और जब शादी है जाए तो क्या कहती है? सुनना ही है का? अच्छा। उसके बाद जब शादी है, 2-4 साल है जाए, बच्चा है जाए, तो क्या कहती है? लल्लू के पापा। और जब बुढ़ापा आता है तो क्या कहती है? हमारा डोकरा। कितनी जल्दी रूप बदलती हैं स्त्रियां, बताइए। आज उस बाबा की समझ में आ गया, कहने लगा कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, केवल एक भगवान ही है जो अपना है, सारे रिश्ते नाते झूठे हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। जब कोरोना आया था तो जिनके बच्चे बाहर नौकरियां कर रहे थे तो उनको गांव से बाहर स्कूलों में रोक दिया गया था। पता है ना, सरकारी स्कूलों में कोई भी नौकरी कर रहा था उसे गांव के बाहर ही रोक दिया गया था कि कोई भी घर नहीं जाएगा। तब कहां गए वो बच्चे, कहां गया वो पिता, कहां गए वो रिश्ते?
और तो सब छोड़ो, जिन लोगों की कोरोना में जान गई ना, उनकी डेड बॉडी को, उनके शरीर को घर नहीं लाया गया। अपनों ने ही कह दिया कि भैया यहां मत लाओ, वहीं दाह संस्कार कर दो। कहां है वो रिश्ते, कहां गया वो पिता, कहां गई वो माँ, कहां गए वो भाई। इसलिए भक्तों, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या।
बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। इसलिए भक्तों यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं है। आज जब सब उस हाथी को छोड़ करके चले गए तो वो हाथी उदास हो गया और भगवान से विनती करने लगा कि प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए। तब तो भगवान उस हाथी के पास आए। भगवान ने अपने चक्र से ग्राह को मार दिया और गजेंद्र को सरोवर से बाहर निकाल लिया। भक्तों, जो भी गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनता है उसका उद्धार हो जाता है। अब मैं थोड़ा इसे आध्यात्म की ओर ले चलती हूँ। समझिए गजेंद्र कौन है। हम सब आप लोग गजेंद्र ही हैं। और जो ग्राह है ना मगर, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा काल है। जब वो काल हमारा पैर पकड़ लेता है ना तो हम भी ऐसे ही खटिया पर डल जाते हैं। डल जाते हैं कि नहीं? अच्छा, हमारे बूढ़े बड़े जानते होंगे जब बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले कहाँ असर दिखाई देता है बताओ? सबसे पहले काल क्या पकड़ता है? हमारे पैरों को पकड़ता है। तभी तो कहते हैं कि भैया और तो सब सही है पर घोंटून पेते काम है को। तो गजेंद्र कोई और नहीं बल्कि हम आप लोग ही गजेंद्र हैं। ये कथा है ना वो गजेंद्र और ग्राहक की नहीं है बल्कि ये हमारी और आपकी ही कथा है। ये मैंने